चुनाव तो जनसुराज लड़ेगी बांकीपुर से। और क्योंकि हमने जब एक बार आगे हम बढ़ गए तो चुनाव लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं। अभी इस पे कुछ खास निर्णय नहीं हुआ है और अगर इसको जो जनता की बेसिकली चाहत होगी तो हम उसी को फॉलो करेंगे। जनसुराज सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी बातों से, अपने एजेंडा से चुनाव लड़ेगा। हमारे पास वो क्षमता नहीं है, ना हम इस प्रिंसिपल में बिलीव करते कि हम पैसे देके वोट को खरीदें। और जो अब भारत कर रहा है, कोर्ट में भी ये बात हुई, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन डिस्कशन का ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार इस वक्त जनसुराज पार्टी के दफ्तर में है। मेरे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता सोनाली आनंद जी है। सुर्खियां में चल रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, चुनाव तो जनसुराज लड़ेगी बांकीपुर से। और क्योंकि हमने जब एक बार आगे हम बढ़ गए तो चुनाव लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमने जब भी कहा है कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे, हमारा सर्वोपरि मुद्दा जनता की परेशानियां, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, वो होगी। और यहाँ पे चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि हम टिकट की घोषणा करते और चुनाव की बात हम करने लगे। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे यहाँ कभी भी चुनाव का जो टिकट का निर्णय हुआ है या कोई भी निर्णय होता है, ये ऊपर से कभी भी नहीं आता है। ये निर्णय हमेशा एक समन्वय के साथ, एक मीटिंग के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो भी बातें निकल के आती हैं, उसमें जो बातें मैक्सिमम लोगों से निकल के आएंगी, वो बातें का निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए इसका आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं। अभी इस पे कुछ खास निर्णय नहीं हुआ है और अगर इसको जो जनता की बेसिकली चाहत होगी तो हम उसी को फॉलो करेंगे। और एक इंडिपेंडेंट मीडिया ने एक सर्वे भी अभी रिसेंटली किया था, जिसमें से मुझे लगता है कि 80% लगभग लोगों का यही कहना था कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमने जैसा कहा कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं और भी काम करते रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बांकीपुर की जनता से हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है और हम इस बात को मानते हैं कि जनसुराज सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी बातों से, अपने एजेंडा से चुनाव लड़ेगा। हमारे पास वो क्षमता नहीं है, ना हम इस प्रिंसिपल में बिलीव करते कि हम पैसे देके वोट को खरीदें। तो जो जनता के हित में होगा, जो पार्टी के हित में होगा और जिसका निर्णय, जिसका दूर तक असर होगा, हम वैसे निर्णय लेने का काम करेंगे। अब पिछला बार उपचुनाव हुआ था बिहार में, 4-5 सीटों पर हुआ तो उसमें आपको अच्छा बहुमत मिला। इस बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें आपका जो बहुमत का गिरावट इतना हुआ कि परसेंटेज में भी अगर गिनती किया जाए तो इससे ज्यादा नोटा क्या गणना में है। तो क्या कैसे देखते हैं इस बार फिर बांकीपुर से लड़ेंगे, तो क्या मनोबल आप लोग का फिर हाई है, फिर मनोबल उसी प्रकार से आप मनोबल से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम आगे बढ़ चुके हैं, अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। और रिजल्ट के जो भी हो, हम उसके साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो मेन इलेक्शंस अभी हुए, वहां पे जिस ढंग से वोट्स को प्रभावित किया गया है पैसे बांट के, वो सबसे बड़ा कारण रहा है पूरा भी इलेक्शन में जो आपको शिफ्ट देखने को मिला है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बाई इलेक्शंस में ऐसा कुछ जनरली नहीं होता है और होगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा जनता का, वो निष्पक्ष होगा। आप इसे पोलराइज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो भाई इलेक्शन में तो अक्सर देखा जाता है कि सरकार के पक्ष में लोग जाते, जितना जगह चुनाव होता है ज्यादातर सरकार के पक्ष में जाता दिखा है। क्या इस बार प्रशांत किशोर भी अपना राजनीतिक करियर अपना लेंगे या नहीं, फिर? जैसे हमने कहा ना कि हमारे यहाँ सिंगल हैंडेडली या फिर एक व्यक्ति का मत नहीं होता है। जब तक हम पूरा इस पे विचार सब समर्थकों के साथ नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं करते, हम एक निर्णय पे नहीं पहुंचते। हमारे यहाँ से ये घोषणा नहीं होती है कि उस परिवार के, उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो होता है और वही फॉलो होगा। और जैसे मैंने अभी फिर कहा कि ये हर एक मीडिया, हर एक बिहार की जनता इस बात को मानती है कि जिस ढंग से इलेक्शंस को प्रभावित किया गया 10,000 रुपए देके मैक्सिमम वोटर्स को, ये बात पूरा भारत कर रहा है। कोर्ट में भी ये बात हुई, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन डिस्कशन का ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा। तो मुझे लगता है कि अब लोगों ने बिहार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग आज भुगत रहे हैं किस ढंग से बिजली की कटौती हो रही है, बिजली का दर बढ़ रहा है, सैलरीज नहीं दी जा रही हैं, पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ये सारे उस जो पैसे बांटे गए उसका ही नतीजा है। तो आज कहीं ना कहीं इलेक्शन के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसका क्या रिजल्ट रहा है जनता के जीवन पे, वो जनता देख रही है। और आज हमें लगता है कि जब हम इस मुद्दों को वापस जनता के सामने बिल्कुल खोल के रखेंगे कि जनता कैसे इस बातों से भुगत रही है, तो मुझे लगता है आज के डेट में जनता कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही निर्णय लेने का प्रयास करेगी। बांकीपुर विधानसभा में आज भी लोग जानते हैं कि 80% लोग का उम्मीद है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे।
लोगों का कहना ये है, जो एक इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है। आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या इसको खारिज करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, मैं प्रवक्ता हूँ और मैंने जो कहा, मैं फिर उसी बात को दोहराती हूँ कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। जो भी निर्णय होगा, संगठित तौर पे निर्णय लिया जाएगा और जब भी निर्णय होगा, वो जनता के हित में, जब भी जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, वो जनता के हित में जो होगा वही होगा। क्या पिछले बार आपके पार्टी से शराब चालू करने की बात कही गई थी, क्या इस बार वही मुद्दे होंगे कि बिहार अगर हम जीतेंगे तो शराब बिहार में चालू करेंगे? देखिए, हमने शराबबंदी के बारे में ये कहा था कि बिहार में जो शराबबंदी है वो इफेक्टिव नहीं है, वो लागू नहीं है। ऑन पेपर वो दिखाई पड़ता है, लेकिन आप जमीन पर जब भी देखने जाएं तो वो आपको जमीन पे वो जो एक्ट है, आपको अधिनियम, वो आपको सुचारू रूप से कारगर नहीं दिखाई पड़ता है। तो हमने ये कहा था कि जो एक नकली कानून कागज पे क्रियान्वित हो रहा है, उसे हम हटा के हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे जनता के हित में निर्णय लिए जा सके। उसे लिबरलाइज नहीं करके उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट बना के हम इसे रोल आउट करेंगे। और जो सरकार आज एक आर्थिक संकट झेल रही है, उसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हमने इसकी बात की थी और हम आज भी इसी स्टैंड पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि 80% लोग को मानना है कि प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़नी चाहिए, मगर जो स्टैंड है शराबबंदी को लेकर, इन्होंने कहा है कि इस बार भी जो उपचुनाव में मेरी स्टैंड रहेगी कि बिहार में शराब चालू हो, क्योंकि बंदी का केवल कागज पर असर है, बाकी धरातल पर वैसा नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।